हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि 12 व्यंजनों और 5 स्वरों में से 2 व्यंजनों और 3 स्वरों वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित एक सूत्र को लिखेंगे और उसे समझेंगे भी। और यह सूत्र है NCR। इसका अर्थ होता है कि n विभिन्न वस्तुओं में से r विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। और इस सूत्र को हल किया जाता है n का फैक्टोरियल बटा r का फैक्टोरियल, और यहाँ पर होगा n माइनस r और पूरे का फैक्टोरियल। यहाँ पर जो n का फैक्टोरियल होता है वह होता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा और इसी प्रकार n प्राकृत संख्याओं का गुणनफल को यह व्यक्त करता है। अब हम प्रश्न में जो दिया है उसे भी हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न में हमसे कहा गया है कि व्यंजन हमारे पास 12 है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं व्यंजन। व्यंजन है 12 और उसके बाद स्वर, तो स्वर है हमारे पास 5। उसके बाद आवश्यक व्यंजन कितने हैं, देखो ये भी लिख लेते हैं। तो आवश्यक व्यंजन आवश्यक व्यंजन है हमारे पास कितने, देखो बच्चों 2 व्यंजन चाहिए हमें। उसके बाद आवश्यक स्वर देख लेते हैं। आवश्यक स्वर आवश्यक स्वर है 3। प्रश्न में लिखा गया है 3 और 2। तो अब हम कुल शब्दों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम लिख सकते हैं अतः अतः शब्दों की कुल संख्या कुल संख्या देखो शब्दों की कुल संख्या क्या होगी। सबसे पहले 12 व्यंजन में से हम 2 व्यंजन का चुनाव करेंगे और अभी यहाँ पर क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे। तो ये होगा 12C2 गुणा 5 स्वर में से हम 3 स्वर का चयन करेंगे और यहाँ पर भी क्रम का ध्यान नहीं रखेंगे। अब हमारे पास हो गए 5 अक्षर। 5 अक्षरों को हम फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यह सूत्र है हमारे पास, 5 वस्तुओं को फैक्टोरियल 5 प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। और अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो सूत्र है हमारे पास, अगर हम इस सूत्र से हल करना चाहें तो अच्छी बात है, अन्यथा आप ऐसे भी हल कर सकते हैं कि अगर 12C2 है तो नीचे 2 लिखा है, अर्थात 12 को 2 बार आप घटते क्रम में लिखेंगे। तो ये होगा 12 गुणा 11 और 2 गुणा 1, अर्थात नीचे का फैक्टोरियल खोल लेंगे। 5C2 को भी हम लिखेंगे तो 5 को 3 बार घटते क्रम में, 5 गुणा 4 गुणा 3 और बटे में 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 1 और फैक्टोरियल 5 का अर्थ होगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, जैसा कि आपको यहाँ पर समझाया गया है। अब देख लेते हैं क्या क्या कट रहा है। तो 3 2 6 हो जाएगा, तो 3 2 6 ये तो कट जाएगा बच्चों। उसके बाद 2 के पहाड़े से इस 4 को भी काट लेंगे हम 2 बार। और अब हम गुणा कर लेते हैं इसका। अगर आप यहाँ गुणा करेंगे तो 12 और 11 का गुणा कर लेंगे तो देखो ये कितना आ जाएगा। 11 का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 22 के 2 और उसके बाद 132 हो जाएगा ये। उसके बाद गुणा यहाँ कर लेते हैं, 5 का गुणा 2 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। और इधर 5 का गुणा 4 से करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो ये 200 200 का 3 से गुणा करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा पूरे 600, है ना। ये आ गया होगा समझ में। 5 का बड़ा 4 बार बोला तो 20, 20 का 3 से गुणा करेंगे तो 60 और 60 का 10 से गुणा करेंगे तो 600। तो अब हम इसका गुणा भी कर सकते हैं। देखो 2 जीरो तो हम वैसे ही लिख देंगे। 6 का बड़ा 2 बार बोलेंगे तो 12, फिर 6 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 18 और 1 19 हो जाएगा। और 6 का बड़ा 1 बार बोलेंगे और 6 और 1 हो जाएगा 7। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।